हय्य अलल अगला मौजू है तिलावत कुरान के आदाब। बयान करने वाले हैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ अब्दुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही। लायक़ सदर एहतराम असातिज़ा इकराम, हकम साहिबान और मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज के शशमाही अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है तिलावत कुरान के आदाब। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो आखिरी किताब है जिसे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने उतारा। ये अल्लाह का कलाम है और रहती दुनिया तक के इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए एक जामे किताब है। हमारे ऊपर इस किताब के बहुत सारे हुकूक है। इनमें से एक हक ये है कि इसको इस तरह पढ़ा जाए जिस तरह इसको पढ़ने का हक है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही। वो लोग जिनको हमने किताब यानी कुरान मजीद अता की है, वो उसकी तिलावत इस तरह करते हैं जिस तरह करने का हक है। मेरे भाइयों, आइए देखें कि किस तरह कुरान मजीद पढ़कर इसका हक अदा कर सकते हैं। कुरान मजीद की तिलावत का हक अदा करने के लिए जरूरी है कि इसको तरतील के साथ पढ़ा जाए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान मजीद को ठहर ठहर कर साफ साफ पढ़ा करो। और एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वरत्तलनाहु तरतीला, और हमने कुरान मजीद को ठहर ठहर कर साफ साफ पढ़कर भी सुनाया। तरतील का मतलब यह है कि ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ हुरूफ की अदायगी और माना मफ़हूम के शुऊर के साथ पढ़ा जाए। मेरे भाइयों, आइए हदीस की रोशनी में यह भी मालूम किया जाए कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ा करते थे। चुनांचा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़त्तिउ क़िराअतहु यक़रअु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा यक़िफु अर्रहमानिर रहीम सुम्मा यक़िफु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़िराअत को एक एक आयत करके पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते और ठहर जाते, फिर अर्रहमानिर रहीम पढ़ते और ठहर जाते। मेरे भाइयों, आइए देखें कि किस तरह सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कुरान मजीद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा और फिर किस तरह अपने शागिर्दों को पढ़ाया। हज़रत मूसा बिन यसीद अल-किंदी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु एक आदमी को कुरान पढ़ाया करते थे। तो उस आदमी ने पढ़ा, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन, बगैर मद के लिल फुक़रा पढ़ा। तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने फरमाया, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ाया था। तो उस शख्स ने कहा, फिर कैसे पढ़ाया था? तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन को पढ़कर सुनाया और लिल फुक़रा में मद किया। मेरे भाइयों, जरा गौर फरमाइए, सिर्फ फुक़रा पर मद ना पढ़ने पर अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने फौरन टोक दिया और उसे सही कराया। और आज हमको तजवीद ना मालूम होने की वजह से न जाने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। मसलन हम नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसका माना है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। अगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह के हा को हा पढ़ दिया तो इसका माना ये हो जाएगा आग की हरारत का खत्म होना अल्लाह के लिए है, जबकि ये माना अल्लाह को मकसूद नहीं। दूसरी मिसाल लीजिए, हम सुबह शाम तीनों कुल यानी सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं। कुल अल्लाहु अहद, जिसका माना है कहो अल्लाह एक है। अगर हमने कुल के काफ को बारीक पढ़ दिया तो इसका माना ये हो जाएगा खा वो अल्लाह एक है।
इसी तरह हमें तरतील और तजवीद की जानकारी नहीं है तो कुरान की आयतों पर जहां नहीं तहां ठहरेंगे और माना बिगड़ जाएगा। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह पर रुक गए तो माना ये हो जाएगा ए ईमान वालों तुम नमाज के करीब न जाओ, हालांकि नमाज न पढ़ने वाला गुनहगार होगा। तो यहाँ वक्फ नहीं करना है बल्कि वहां तुम सुकारा पर रुकेंगे जहां माना पूरा होता है, यानी उस वक्त तक तुम नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे के हालत में हो। मेरे भाइयों, लफ्ज बदलने से माना बदल जाते हैं जिससे मुराद इलाही फौत हो जाती है और बसा औकात नमाज के बातिल होने का खतरा होता है। इस गुनाह से बचने के लिए कुरान तजवीद की छोटी बड़ी किताबें लिखी है जिसके जरिए हम अपनी तजवीद सही कर सकते हैं। इसी तरह हर कुरान के आखिर में रुमूस औकाफ यानी हमें कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है इसकी अलामत भी लिख दी गई है। और आज हमारे हाथ में मोबाइल भी है जिसके जरिए हम अच्छे कारी की तिलावत सुनकर अपनी तजवीज सही कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।